नमस्कार, कैसे हो आप सब? मैं राधा बाका आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करती हूँ। हम अध्याय 10 तक पढ़ चुके हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी इन सभी अध्यायों को पुनः पुनः पढ़ भी रहे होंगे। आज हम अध्याय 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है समय, ऊर्जा और प्रबंधन। हम प्रबंधन के बारे में इससे पहले वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं। देखिए, समय और ऊर्जा का प्रबंधन का अर्थ है कि हम हमारे समय और ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं कि हम हमारे पास जो उपलब्ध समय है और जो ऊर्जा है उसका हम क्या है सर्वोत्तम क्या कर पाए, हमारे लिए प्रयोग कर पाए। यही क्या है आपका समय और ऊर्जा प्रबंधन कहलाता है। अब इसे आपको एक लाइन में परिभाषा में लिखना है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, अगर आपके परिभाषा आती है कि समय नियोजन से आप क्या समझते हैं तो आप एक लाइन में इसका उत्तर देंगे कि विभिन्न गतिविधियों के लिए हम जो निर्धारित समय में क्या है, हम जो एक अग्रिम योजना बना रहे हैं वही क्या कहलाती है, आपके समय नियोजन कहलाती है। जब हमने प्रबंधन वाला अध्याय पढ़ा था तो हमने देखा था कि आपके प्रबंधन का सबसे पहला जो स्टेप था या प्रथम जो चरण था वह क्या था? नियोजन करना। इसी रूप में जब हम समय प्रबंधन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करनी है, जो भी हमारी विभिन्न गतिविधियां हैं उनके लिए हमें क्या है, एक योजना बनानी है। वही क्या है, हमारे लिए समय नियोजन है। अब ये जो योजना है हमारी कैसी हो सकती है, हमारे आंशिक या पूर्ण दिन की हो सकती है, यानी कि हम आधे दिन की भी बना सकते हैं, पूरे दिन की भी बना सकते हैं, एक सप्ताह की भी बना सकते हैं, एक महीने की भी बना सकते हैं या एक वर्ष की भी बना सकते हैं, या हमने इस योजना को 15 दिन की। यह हम पर डिपेंड करता है कि हमें जो भी गतिविधि या जो भी कार्य हम ले रहे हैं उसे हमें कितने समय में पूरा करना है। उसके आधार पर हमें ये जो समय योजना है यह हम पूरे दिन की, एक सप्ताह की, एक महीने की, एक वर्ष की बना सकते हैं। जैसे आपका पाठ्यक्रम है वह उसका समय नियोजन देखें तो वह क्या है, आपके एक वर्ष का पूरा पाठ्यक्रम है, उसके अनुरूप ही उसका समय आयोजित किया जाता है। अब समय जो आयोजन है उसके कुछ चरण हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, आपके निर्धारित समय पर होने वाली सभी कार्यों की आप क्या बना लें, एक सूची तैयार कर लें कि हमें ये कार्य हमें पूरे करने हैं और इतने इतने समय में हमें ये काम पूरे करने हैं, तो उसकी एक पूरी लिस्ट या एक सूची बना लीजिए। दूसरा, जो निर्धारित समय पे होने वाले कार्य हैं जिन्हें हमें क्या है इतने समय में पूरा करना है, उन्हें भी हमें क्या कर लेना चाहिए, पहले ही रेखांकित कर लेना चाहिए। जैसे आपके क्या है, टाइम टेबल आता है एग्जाम का, तो आपके टाइम टेबल में क्या है, आपके हर विषय को क्या है रेखांकित कर दिया जाता है कि इस दिन और दिनांक इतने समय पे आपके इस विषय का क्या हो रहा है, परीक्षा आयोजित की जानी है। तो उस रूप में क्या है, आपके जो भी निर्धारित समय है उसके अनुरूप जो कार्य आपको पूरा करना है उसको पहले आप क्या कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए। जो भी विभिन्न कार्य है उसको पूरा करने के लिए आपको कितना समय लगेगा उसका भी हमें अनुमान पहले लगा लेना चाहिए कि इस कार्य को पूरा करने में मुझे 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, या जो भी आपके समय लगने वाला है उसको भी हमें पहले से अनुमानित कर लेना चाहिए। तो आपकी क्या है, समय योजना बनाने से पहले आप उसको क्या है, एक सूची बना लीजिए, फिर उसका क्या है रेखांकित कर लीजिए जो जो मुख्य कार्य है, और उसके जो अनुमान है, निर्धारित जो समय लगने वाला है उसका अनुमान भी लगा लीजिए। सभी कार्य जिन्हें आपको पूरा करना है उन्हें क्या कर लें, क्रम वाइज जमा लीजिए कि जो भी महत्वपूर्ण कार्य है उनको पहले क्रम पे रखिए और उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो जो कार्य पूरे करने हैं उनको क्या है, एक क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। तो जितने भी कार्य हैं उन सबको क्या करना है, हमें एक क्रम देना है कि 1 नंबर पे ये काम पूरा करना है, 2 नंबर पे ये काम पूरा करना है और 10वें नंबर पर ये काम पूरा होना चाहिए। तो यह क्रमबद्धता आपकी क्या है, कार्य की, आपके जो पहले काम पूरा होना है उसको पहले क्रम पे हमें रखना होगा। हमें जो हमारे परिवार के सदस्य हैं उनको भी अगर हमें इसमें क्या है शामिल करना है तो उन्हें भी इस कार्यक्रम को
ध्यान में रखते हुए उनका ही हमें उनके मध्य क्या करना है, सामंजस्य भी बैठाना होगा कि जिस भी परिवार के सदस्य को अगर इस समय आपके जो भी काम पूरा करना है उस कार्य में आपको अगर उनको रखना है तो उनके मध्य भी आपके सामंजस्य होना आवश्यक है। तो जो भी इसके बाद में आपके जो विभिन्न गतिविधियां, जो भी कार्यकलाप आपने क्या है एक क्रम में जो व्यवस्थित किए हैं, उसमें क्या होना चाहिए, आपके एक समान गतिविधियों को हमें एक कार्य क्षेत्र में रखना है और जो अन्य जो आपके कार्य क्षेत्र हैं उनको क्या है आपको विभिन्न रखना है। तो हमें जो लिस्ट तैयार करनी है, हमें जो कार्यों की जो सूची बनानी है उसे हमें क्या कर लेना चाहिए, एक साथ ही बना लेना चाहिए कि एक समान माने कार्य ये है, इनको ये व्यक्ति पूरा करेगा या मैं ही इसे पूरा करने वाला हूँ, तो इस नंबर से इस क्रमांक से मैं इसको पूरा करने वाला हूँ। जो एक साथ में होने वाले हैं उनको एक साथ में और जो विभिन्न में होने वाले हैं उनको विभिन्न में आप रखकर एक सूची तैयार कर सकते हो। जो भी सभी चरण हैं उनका पालन करने के बाद अंतिम योजना बनाना, और योजना इस प्रकार बनानी है हाँ हमें कि यदि हमें योजना बनाने के बाद में कुछ उनमें हम परिवर्तन करना चाहें तो हम उनमें परिवर्तन कर पाए। तो इस रूप में आपकी जो योजना है वह कैसी होनी चाहिए, पहली बात तो व्यवहारिक होनी चाहिए कि हमने बना ली कि हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी हमने योजना बना ली। तो उस रूप में हमारी योजना कैसी होनी चाहिए, हमारे लिए व्यवहारिक होनी चाहिए, हम उसको पूरा कर पाए। दूसरी, वह लचीली होनी चाहिए और वास्तविक होनी चाहिए। लचीली कैसे, हम उसमें कुछ परिवर्तन कर पाए, यह भी उस योजना के अंदर होना चाहिए कि हमें अंतिम समय पे हमें लगे कि ये कार्य हम इस अनुरूप भी कर सकते हैं, तो उसमें परिवर्तन होने की भी क्या होनी चाहिए, संभावना होनी चाहिए। तो योजना आपकी कैसी हो, व्यवहारिक हो पहली बात तो। दूसरी बात आपकी क्या है, लचीली हो, और जो भी आप योजना बना रहे हैं वह कैसी होनी चाहिए, आपकी रियलिस्टिक यानी कि आपके लिए वास्तविक भी हो कि उसको आप पूरा कर पाए। ये हमने क्या है योजना के चरण देखे हैं। तो अब जैसे हम कह रहे हैं कि वास्तविक योजना हमारी क्या ऐसी हो जिसे हम उसमें कुछ परिवर्तन भी कर पाए, व्यवहारिक भी हो और वास्तविक भी हो। जब भी हम योजना बना रहे हैं तो हमें उसमें कुछ समय क्या है आपके अधिक लेकर चलना चाहिए, जिससे क्या है हमें क्या है हम उस कार्य को क्या है समय पर पूरा कर पाए। और हमें जो कार्य यदि हमारा समय पर पूरा नहीं हो पाता है तो हमें उससे निराशा या कुंठा की स्थिति हमारे लिए हो सकती है। इससे बचने के लिए हमें क्या है कार्य को क्या है कुछ अधिक समय लेकर हमें चलना चाहिए। जैसे यदि आपको कोई काम 30 मिनट में हमें पूरा करना है तो हमें उसके लिए कितना 35 या 5 मिनट हमें एक्स्ट्रा लेकर चले, जिससे वह कार्य क्या है आपके निर्धारित समय पर पूरा हो पाएगा। तो इस रूप में यदि हम कम समय निर्धारित करेंगे तो हमें कार्य पूरा नहीं होने पर हमारे लिए कुंठा या तनाव की हो सकती है। अतः आपको जो भी काम पूरा करना है उसके लिए आपको क्या है सही समय लेकर उसके साथ साथ में कुछ समय आप क्या है उससे अधिक लेकर चलें, जिससे आपको क्या है तनाव कुंठा ना हो। यदि योजना क्या है आपके दीर्घ समय की है यानी कि लंबे समय की आप समय योजना बना रहे हो, तो उस समय योजना में क्या होना चाहिए आपके लिए विश्राम और मनोरंजन का भी क्या होना चाहिए, उसके अंदर आपके समय होना चाहिए। क्योंकि हम क्या है काम को करते करते क्या है थकान की हमें अनुभूति होने लगती है। तो जब भी कार्य योजना बना रहे हो या समय योजना बना रहे हो जो लंबे समय तक की है, तो उसमें आप एक तो विश्राम आपके लिए लेकर चलिए और मनोरंजन के जो भी साधन है उसको भी समय के आपके अनुरूप रखना चाहिए कि इस अनुरूप मैं इस कार्य को पूरा कर पाऊंगा और इतना समय मैंने अपने लिए विश्राम और मनोरंजन के लिए रखा है। जो हमने ये जो समय योजना बनाई है तो हम सामान्यतः घर पर देखते हैं कि हमारे पास दिन का एक समय ऐसा होता है जहां पर हमारे लिए क्या होता है पीक वर्कलोड का टाइम होता है, जब हम सर्वाधिक क्या करते हैं हमारे उस समय काम करते हैं। सामान्यतः सभी परिवारों में ऐसा देखा जाता है कि सुबह का जो समय है वह क्या होता है आपके सर्वाधिक कार्यभार का समय होता है। तो सर्वाधिक कार्यभार का समय है जब आप क्या है एक साथ काफी सारे काम एक ही समय पर आपको करने हैं। तो जब आपके पास क्या है थोड़े समय में क्या है आपको कई काम करने होते हैं, वही क्या कहलाता है आपके सर्वाधिक कार्य समय कहलाता है, यानी कि पीक वर्कलोड का टाइम भी आप इसको
कह सकते हो। जैसे सुबह सुबह क्या है आपकी गृहिणी, वह क्या है वर्किंग भी है, तो उसे क्या है अपने परिवार के जनों का आपके क्या है खाना भी बनाना है, घर की साफ सफाई, या फिर अपना टिफिन भी लगाना है, बच्चों का टिफिन भी लगा के भेजना है, या अपने आपके हस्बैंड का टिफिन भी लगा कर भेजना है। तो इस रूप में क्या है सुबह सुबह क्या है बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हमें पूरा करना होता है। तो वही समय क्या है जब हम एक थोड़े समय में हमें क्या है बहुत सारे काम पूरे करने हैं, तो वह समय क्या कहला रहा है आपके सर्वाधिक कार्य का समय कहला रहा है, या फिर समय भार कहला रहा है। इस प्रश्न के आने की संभावना भी हो सकती है कि आपके लिए सर्वाधिक कार्यभार का समय क्या होता है, जब आपको थोड़े समय में काफी सारे काम करने होते हैं, वही क्या होता है हमारे लिए सर्वाधिक कार्यभार का समय होता है। जैसे सुबह नाश्ता बनाना, टिफिन बनाना, दोपहर का खाना बनाना, फिर ऑफिस जाना, फिर सुबह का हमें क्या है ये सभी समय हमारे लिए क्या होते हैं अति व्यस्तता वाले होते हैं। अब जब हमें क्या है ये करने के पश्चात क्या कि आपके जो कार्य है सभी कार्य हम क्या है एक सीमित निर्धारित समय में हमें पूरे करने हैं। ठीक है, यही कार्य जिस जब हम किसी छुट्टी वाले दिन करते हैं तो हमें क्या है इतनी समय की व्यस्तता नहीं होती है, हम आराम से अपने अनुसार कार्य की पूरा करते हैं, अर्थात हमें कोई समय की इस रूप में पाबंदी नहीं होती है, तो हमें तनाव भी नहीं होता है। तो जब हमारे पास पीक वर्कलोड का टाइम है या सर्वाधिक कार्यभार का जो हमें समय है, उस समय क्या होता है हमें क्या है तनाव की स्थिति पैदा होने लगती है, यदि वह क्या है समय पर कार्य पूरा नहीं होता है। तो हमें समय योजना बनाते समय सर्वाधिक भार पर जो विशेष ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं उनको हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे यदि महिला क्या है आपके वर्किंग है या कामकाजी है, तो हमें क्या करनी चाहिए हमारे घर परिवार के सदस्यों को क्या उनके काम में हाथ बटाना चाहिए या उनकी मदद करनी चाहिए, जिससे कार्य क्या है आप पूर्ण हो पाए समय पर। जो भी हम कार्य भार हमें तनाव पैदा कर रहा है उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बाहर से भी किसी की मदद ले सकते हैं। जैसे घर में हम क्या है झाड़ू पोछे बर्तन वाली रख लेते हैं, कपड़े धोने वाली रख लेते हैं, तो इस रूप में हम क्या है बाहर से भी किसी की मदद ले सकते हैं, ताकि हमारा जो है समय भार है वो क्या हो सके कम हो सके। इसके अलावा भी हम क्या करते हैं हमारे पास क्या है बहुत सारे कार्य सरलीकरण के सिद्धांत हैं, जिनको हम क्या करते हैं अनुसरण करते हैं, जिसके आधार पर भी क्या है हम कार्य को आसान बना सकते हैं। इन कार्य सरलीकरण के सिद्धांतों को हम इसी अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। और इसकी कार्य सरलीकरण के अंदर एक आता है आपके क्या है श्रम बचाने वाले उपकरण। तो श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग कर कर भी हम क्या कर लेते हैं हमारे समय को भी बचा लेते हैं और हमारी श्रम को भी बचा लेते हैं, कर भी हम अधिक समय भार वाले जो आपके कार्य हैं उनको कम कर पा सकते हैं। देखिए, अब हमें घर के अंदर क्या करनी होती है कार्य व्यवस्था करनी होती है। तो कार्य व्यवस्था का अर्थ क्या होता है कि हमें नियत समय पर क्या है कम से कम ऊर्जा लगाकर क्या है आपके सुनियोजित तरीके से क्या करना है हमें कार्य करना है। यही क्या कहलाता है आपके कार्य व्यवस्था कहलाता है कि आपका जो नियत समय है उसके अंदर आपने जो कार्य किया है वैसे सुव्यवस्थित और क्रमानुसार आपने उसको व्यवस्थित कर लिया है, वह क्या कहलाएगा आपके लिए कार्य व्यवस्था कहलाएगा। अब जो भी हम कार्य करते हैं वह कार्य क्या है तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक कार्य होता है आपके हल्का कार्य जिसे हम सेडेंटरी वर्क भी कहते हैं। दूसरा वर्क हो सकता है आपके मध्यम कार्य जिसे हम आपके क्या है मीडियम वर्क या फिर मीडियम या मॉडरेट वर्क भी इसको हम कह सकते हैं। और एक काम होता है बाहरी कार्य जिसे हम क्या कहते हैं हैवी वर्क कहते हैं। अब घर के अंदर हम कुछ कार्य करते हैं वह क्या है आपके हल्के कार्य हो सकते हैं जिसमें हमारी क्या है ऊर्जा कम प्रयुक्त होती है। तो ऐसे कार्य क्या होते हैं आपके कम ऊर्जा वाले जो कार्य हैं वह हम किस रूप में कहते हैं हल्के कार्य उनको हम कह सकते हैं। जैसे घर में सब्जी काटना, झाड़ना, लिखना, पढ़ना या बुनाई करना, इस तरह के जो कार्य हैं इसमें क्या है हमारी शारीरिक ऊर्जा कम खर्च हो रही है, इसलिए ही हम इसे क्या कह रहे हैं हल्के कार्य
कह रहे हैं। कुछ कार्य घर के अंदर जिसके अंदर हमारी क्या है, साधारण ऊर्जा हमारी प्रयुक्त हो रही है, जैसे घर के अंदर झाड़ू लगाना, खाना पकाना, बर्तन साफ करना, वॉशिंग मशीन से कपड़े धोना। तो ये किस तरह के कार्य हो गए हैं आपके लिए, मॉडरेट वर्क या फिर आपके मध्य कार्य हो गए हैं। वहीं आपके क्या है, हैवी वर्क वाले या भारी कार्य कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे घर में पोछा लगाना या बैठ कर क्या करना, कपड़े धोना, आपके दौड़ना, सीढ़ियाँ चढ़ना। इनमें क्या है, हमारी शारीरिक ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है, इसलिए हमने इसको किस में डाला है, आपके भारी कार्य के अंदर रखा है। अब आपके जो कार्य है उसको क्या है, हम सरल करके हम क्या है, हमारे समय और ऊर्जा दोनों की बचत कर सकते हैं। तो किसी भी कार्य को सरल तरीके से क्या करने से समय ऊर्जा की बचत करना ही क्या कहलाता है, आपके कार्य सरलीकरण कहलाता है, जिसे हम वर्क सिंप्लीफिकेशन भी कहते हैं। देखिए, कार्य सरलीकरण कैसे हो सकता है, जैसे क्या है, घर के अंदर क्या है, हमें कोई चीज कद्दूकस करनी है, तो कद्दूकस में क्या है, हमारी शारीरिक ऊर्जा ज्यादा लगेगी। उसके स्थान पर हम क्या है, फूड प्रोसेसर कर सकते हैं, या फिर हमें क्या है, चटनी पीसनी है, तो चटनी को अगर हम सिलबट्टे पे पीसेंगे तो हमारे को, हमारे शरीर की क्या है, अधिक ऊर्जा खर्च होगी। वहीं हम इसको क्या है, मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेंगे तो हमारी क्या है, शरीर की ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होगी और हमारा कार्य भी क्या है, कम समय में और आसान तरीके से हो जाएगा। तो यह क्या है, आपके कार्य सरलीकरण के उदाहरण हैं। इसके अलावा जैसे हम कपड़े धोने से पहले हमारी जो भी आवश्यक चीजें हैं उनको हम पहले से ही सुव्यवस्थित करके उस स्थान पर रख लें जहां पर हमें क्या है, कपड़े धोने हैं, तो इससे भी हमारे क्या है, काम की जो समय लग रहा है और जो हमारी ऊर्जा लग रही है वह भी हमें कम लगेगी। देखिए, इन दोनों ही प्रकार के उदाहरणों से हम ये समझ पाए हैं कि हमारी समय और ऊर्जा के बचत के लिए हमें क्या जरूरी है, कार्य सरलीकरण जरूरी है। तो हमें कार्य को कैसे, वर्क को हमें सिंपल रूप में या फिर वर्क के रूप में हमें करना है, जिससे हमारे क्या है, समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत हो पाए। देखिए, कार्य सरलीकरण के कुछ तरीके हो सकते हैं जिनसे हम काम को आसान बना सकते हैं और काम को क्या है, आपके कम समय में पूरा कर सकते हैं। जैसे कार्यस्थल को हम क्या कर लें, व्यवस्थित कर लें, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वह क्या हो, आपके व्यवस्थित हो। इनके बारे में हम अभी आगे ही पढ़ने वाले हैं। हमारे जो श्रम बचाओ उपकरण है उनका हम प्रयोग करें। उपयुक्त कार्य विधियों का हम प्रयोग करें, कि जिस भी हम कार्य को कर रहे हैं उसके लिए हम उपयुक्त कार्य विधि का उपयोग करें। कार्य का क्रम बदल कर या फिर उपयुक्त मुद्रा में बैठकर भी हम काम को क्या कर पाते हैं, इजी कर पाते हैं। उपयुक्त ऊंचाई पर काम करने से, कार्य संधि करने से, दो कार्यों के बीच में क्या है, आप संधि कर लो ताकि वह कार्य भी आपके आसान हो जाए। तुरंत उपयोग में आने वाले सामान का प्रयोग करने से भी हम पाते हैं, कार्य सरलीकरण कर पाते हैं। इनके उदाहरणों को हम अभी पढ़ने वाले हैं। आकर्षक हमारा कार्य स्थल हो या फिर हम कार्य में क्या कर लें, कुशलता को बढ़ाकर भी कार्य को हम क्या कर सकते हैं, आसान बना सकते हैं। यह क्या है, आपके कार्य सरलीकरण के कुछ तरीके हैं जो हमने अभी अभी पढ़े हैं। अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, कार्यस्थल को व्यवस्थित करने से क्या अर्थ है। जो भी कार्य जो भी हम कर रहे हैं उससे संबंधित जो भी हमारी जो वस्तुएं हैं उनको हम क्या कर लें, उपयुक्त स्थान पर रख ले, और वह कैसी हो, आपके सही स्थान पर हो और सही ऊंचाई पर रखी जाएगी, तो हमारा काम क्या है, जल्दी और कम ऊर्जा के साथ में हो जाएगा। जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय हमें जिन भी खाद्य पदार्थों की, हमें बर्तन की, पानी की, या जो भी हमें सामग्री हमें जरूरत की है उसे हम कार्यस्थल के पास ही रख लेंगे, तो ये है, हमारा काम क्या है, आसान हो जाएगा। पहले ही इन्हें व्यवस्थित कर लेना चाहिए। साथ ही वह स्थान क्या होना चाहिए, आपके उपयुक्त ऊंचाई पर होना चाहिए। इसके उदाहरण मैं आपको हमेशा बताती ही हूँ कि आपके जैसे किचन की स्लैब है वो उपयुक्त ऊंचाई पर होनी चाहिए, या फिर हम क्या है, हमारे घर के अंदर क्या है, हम जब कपड़े धो रहे हैं तो कपड़े हमें वापस सुखाने जाना है, तो सुखाने जाने के लिए हम जहाँ बाल्टी रख रहे हैं उसको क्या है, किसी टेबल पे रख लेंगे तो हमारी ऊंचाई के बराबर में आ जाएगी, तो वहां से हमें बार बार झुकना नहीं पड़ेगा उनको
उठाने के लिए, तो उससे भी हमें क्या है, हमारे एनर्जी या समय भी हमारा कम खर्च होगा। तो हमें पहले ही हमारे जो भी चीजें हैं उनको व्यवस्थित कर लेनी चाहिए, जिससे आपके कार्य क्या है, आपको यहाँ वहां जाने में जो समय लग रहा है वह क्या होगा, कम लगेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो अपने घर परिवार में, या फिर आपको किचन में आप काम कर रहे हो तो हमें पारदर्शी डब्बे हम कर सकते हैं, जिसमें हमारे को क्या, कोई सामान ढूंढने में जो हमारा समय लग रहा है वह कम हो सके। या हम उस पे डब्बों पे क्या लगा दें, पर्ची लगा दें कि ये सामान ये है, तो हमें तुरंत उसको हम ढूंढ पाएंगे। तो हमें जो ढूंढने में जो हमारा समय व्यर्थ होगा वह भी क्या होगा, हमारा बचाव करेगा समय का, कि समय और ऊर्जा दोनों ही हमारी क्या होगी, उससे बचेगी। देखिए, अब दूसरी बात आती है कि हम हमारे घर, पहली हमने पढ़ ली कि हमें कार्य को व्यवस्थित करना है। दूसरा, हमारे परिवार में क्या है, हम श्रम बचाने वाले उपकरणों का प्रयोग भी करते हैं। जैसे क्या करते हैं, हम वॉशिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, मिक्सी का, फूड प्रोसेसर का प्रयोग करने से क्या होता है, समय और ऊर्जा दोनों की ही बचत होती है। कि हम कपड़े हाथ से धो रहे हैं तो हमें पहले ही ये निश्चित रूप से ध्यान दे लेना चाहिए कि हमारे सामान क्या है वहां पे व्यवस्थित हो। और यदि हम वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं तो हमारी क्या है, ऊर्जा की बचत भी हो जाएगी। ऐसे ही हम क्या है, घर के अंदर प्रेशर कुकर, रोटी बेलने की मशीन, सब्जी छीलने का चाकू या वैक्यूम क्लीनर आदि का प्रयोग करने से भी हम कार्य सरलीकरण के साथ साथ में श्रम और ऊर्जा की बचत भी कर पाते हैं। जैसे हमने क्या है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कर लिया, या फिर आपने फूड प्रोसेसर का इस्तेमाल कर लिया, या प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर लिया। ये सभी चीजें क्या है, आपके श्रम बचाने वाले उपकरण हैं। और यदि हम इनका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे घर पर हम कार्य को पहले पूर्ण रूप से व्यवस्थित कर लें। यदि हम, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, वॉशिंग मशीन का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्या है, कपड़े धोने के लिए पहले से ही व्यवस्थित चाहिए। अब आपके जो उपयुक्त कार्य विधि है उसको भी हमें क्या है, कर कर भी हम काम को क्या कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। जैसे कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको क्या है, हमें जो एक ही काम को हमें क्या है, पहले पूरा कर लेना है। यानी कि एक सी चाल वाले कार्य को हमें क्या है, पहले पूरा कर लेना चाहिए, ताकि उसके आने जाने में क्या है, आपके जो अतिरिक्त समय लग रहा है वह काम कम हो जाएगा। हमें समय और ऊर्जा की बचत भी हमारे लिए होगी। जैसे क्या है, इसके लिए हम किसी एक कमरे में हम पूरा काम पहले एक साथ में कर लें, है ना। एक कमरे का पूरा काम होने के बाद में हम दूसरे कमरे का काम कर सकते हैं। या हम पोछा लगा रहे हैं तो पोछा एक बार में सभी जगह एक ही आपके गति से लगाइए, जिससे लगाने से क्या है, इधर उधर जो झटक कर हम पोछा लगा रहे हैं उसमें भी हमारा क्या है, समय और ऊर्जा दोनों ही अधिक लग। लगातार क्या है, एक जैसी चाल वाले काम हम पूरे कर लेते हैं तो हमारा काम क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। सभी एक साथ एक कमरे का काम, सभी कार्य एक साथ कर लेने से भी हमारे समय की बचत हो रही है। या फिर हमने क्या कर दिया, हमारे घर पर हमने बर्तन धोए और उसको हमने क्या किया है, पोंछने के स्थान पर क्या है, उसको ऐसे स्थान पर रख दिया जहां पर वह सूख सकते हैं। तो हमारे जो है, हमें पोंछने में जो समय का, बर्तन को जो हमें पोंछने में हमें जो समय और ऊर्जा लग रही है वह भी हमारे लिए क्या है, बच गई है। कार्य को क्रम बदल कर भी हम कार्य का सरलीकरण कर सकते हैं। क्या होता है कि जैसे हम क्या है, उचित क्रम में किसी कार्य को करते हैं तो हमारे लिए वह क्या होता है, इजी हो जाता है। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि हम कपड़ों पर जो इस्त्री करते समय हम यदि एक साथ सभी कपड़ों पर पानी छिड़क लेंगे तो हमें जो फिर इस्त्री करने में जो हमें समय क्या होगा, एक सी चाल वाला होगा और हमें बार बार अपने क्रम को बदलना नहीं पड़ेगा। या फिर हमने उसको क्या है, एक साथ में हमने कार्य को पूरा कर लिया। दूसरी एग्जाम्पल इसी प्रकार, जैसे हम खाना बना रहे हैं तो खाना पकाते समय जैसे हम क्या है, पहले हम मसाला बर्तन के अंदर भून लें, उसी दौरान क्या कर लें, हम सब्जियां भी काट लें। तो इससे भी क्या होगा, हमें जो पहले सब्जी काटना और फिर पकाना शुरू करेंगे
तो इसकी बजाय हमारा काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा कि जितनी देर में मसाला भूना जाएगा उतनी देर में जो सब्जियां क्या है आपके साथ के साथ काटी जा सकती है उन्हें आप क्या है उसी दौरान काट लेंगे। ठीक है, इस रूप में भी आपके क्या है कार्य का सरलीकरण होता है। उपयुक्त तो मुद्रा में बैठकर भी हम काम को इजी बना सकते हैं। जैसे आपके क्या है, हम सीधे खड़े रहते हैं या हमारी कमर सीधी रहती है तो हम क्या क्या है आसान कर पाते हैं। जैसे क्या है, एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम बैठकर अगर खाना बना रहे हैं तो हमारे को क्या, हमारी आपके ऊर्जा ज्यादा लग रही है ना, समय भी हमारा ज्यादा लग सकता है आपके, क्योंकि आप बैठकर क्या है आप खाना बना रहे हो सकता है आपके सामान क्या है इधर उधर पड़े हों, या फिर आपके क्या है हमने खड़े होकर जो खाना बनाया है तो उसके अंदर भी क्या है हमारी ऊर्जा कम लगती है जब हम बैठकर खाना बनाते हैं, और होकर जब हम खाना बनाते हैं तो उस दौरान हमें क्या है थकान कम होती है, और हमें बार बार उठना भी नहीं पड़ता और बैठना भी नहीं पड़ता, तो इससे होने वाली थकान से भी हम बच सकते हैं। दूसरी, इसी प्रकार हम क्या है सामान को खींचने की अपेक्षा क्या कर लें, खिसका लें, तो भी यह क्या हो जाता है कार्य आसान हो जाता है। या फिर हम कमर सीधी रखते हैं तो उससे भी हमारे समय और ऊर्जा की बचत होती है। जैसे हम क्या है एक लंबे हत्थे वाली झाड़ू से अगर हम झाड़ू लगाएं और बैठकर हम झाड़ू लगा रहे हों जिससे छोटे हत्थे वाली से, तो हमारी उसमें एनर्जी ज्यादा खर्च होगी बजाय लंबे हत्थे वाली या खड़े होकर आप जो झाड़ू लगा रहे हैं, उससे भी आपके क्या है थकान आप कम महसूस कर पाएंगे। कपड़े सुखाते समय मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि आप ऊंची बाल्टी को किसी टेबल पर भी रख सकते हैं जिससे आपको क्या है बार बार झुकना नहीं पड़ेगा और आपकी पीठ सीधी रहेगी, जिससे भी आपको जो झुकने से जो थकान होने वाली थी वह भी क्या होगी, कम होगी। उपयुक्त ऊंचाई पर कार्य करने पर, यह मैंने आपको बता ही दिया, आपके जैसे किचन के स्लैब बताई, या फिर हम क्या कर रहे हैं आयरन कर रहे हैं तो आयरन भी क्या है हमारे उपयुक्त ऊंचाई की टेबल पर हम करेंगे तो हम उस पे क्या है आसानी से प्रेस या इस्त्री कर पाएंगे, क्या है उस समय और ऊर्जा दोनों ही हमारी बचेगी। तो इस रूप में भी हमें क्या होगी, कम थकान होगी। तो हमें क्या है उपयुक्त क्या है पट्टी लगानी चाहिए रसोई घर के अंदर, और यदि हम किसी कार्य को हम उपयुक्त आपके जैसे टेबल पे करना चाह रहे हैं तो वह भी हमारे क्या है ऊंचाई के अनुरूप होनी चाहिए। कार्य की संधि, जैसे दो या अधिक कार्य को हम एक साथ भी कर सकते हैं तो यही क्या क्या कहलाता है आपके कार्य की संधि कहलाता है। जैसे कि हम चाय बनाते समय क्या कर सकते हैं आटा गूंथ सकते हैं, या सब्जी हमें कोई उबालनी है या काटनी है या दूध उबालने का हम काम एक साथ में हम क्या कर पाते हैं, तो ये हमारे दो कार्य एक साथ में हो जाते हैं तो उससे भी हमारी समय की बचत होती है। तुरंत उपयोग वाले जो सामान है उसका प्रयोग कर कर भी हम कार्य को क्या है इजी बना सकते हैं। जैसे बाजार में ईट कुछ सामग्रियां मिलती है, हम क्या है घर के अंदर मसाले पीसने की अपेक्षा हम बाजार से मसाले पिसवा सकते हैं, या बाजार से हम पिसे पिसाए मसाले भी लेकर आ सकते हैं। तो घर में मसाले पीसने के स्थान पर हम क्या है बाजार से पिसे पिसाए जो मसाले हैं वह प्रयोग में ले सकते हैं, तो उससे भी हमारी क्या है हमारा कार्य इजी हो जाता है। हमारा जो कार्य स्थल है अगर वह आकर्षक होता है तो हमारा कार्य करने का क्या होता है मन होता है। तो हमें क्या है कार्यस्थल को क्या है साफ रखना है और व्यवस्थित रख कर भी हम काम को क्या कर पाते हैं मन के साथ में कर पाते हैं। घर में हम सुंदर क्रॉकरी या रंग बिरंगे डब्बों का प्रयोग भी कर सकते हैं। सुव्यवस्थित ढंग से हम हमारे घर के अंदर सामान को नियत स्थान पर रखकर भी हम कार्य को क्या कर पाएंगे सरल कर पाएंगे। और हमारे घर परिवार में क्या है उपयुक्त संवादन और प्रकाश कर भी हमारे लिए क्या होगा वह वहाँ का आपके वातावरण है आपके लिए अच्छा होगा, तो आपका कार्य करने का मन भी करेगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं यदि उस कार्य में हम कुशलता लेकर आ जाए तो कार्य कुशलता यानी कि आप उसके अंदर कार्य में क्या हो जाओगे आप उस
को कार्य करने के लिए निपुण हो जाएंगे तो वह कार्य आपके लिए बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो उसमें लगने वाला जो समय है वह भी कम होगा। तो आपको कार्य के अंदर क्या लानी चाहिए? कुशलता लानी चाहिए। आपको बार बार उस कार्य को करने को अभ्यास कर लेना चाहिए, जिससे उस कार्य को करने में कम समय और कम ऊर्जा भी बाद में लगेगी और कार्य का परिणाम भी हमारे लिए अच्छा हो पाएगा। तो इस रूप में हमने ये आपके कार्य सरलीकरण के आपके कुछ क्या है सुझाव देखे हैं। जैसे कार्य को आप व्यवस्थित कर लो, कम समय वाले आपके जो उपकरण है उनका प्रयोग कर लो, आप क्या है कार्य में निपुणता लेकर आ जाओ, आपको क्या है उपयुक्त। तो ये सभी जो हैं आपके कार्य कुशलता के हमने तरीके पढ़ लिए हैं। अब हम देख लेते हैं बच्चों की थकान क्या होती है। थकान आपके क्या है? जब भी हम किसी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के बाद में क्या है, हमें उस कार्य को करने के बाद में हमें क्या है थकान की अनुभूति होने लगती है और हम क्या है आराम चाहते हैं। तो जब भी हम कोई भी कार्य लगातार लंबे समय तक या हमारी जब ज्यादा एनर्जी लग रही है तो उससे हमारे शरीर को थकान की अनुभूति होने लगती है। तो इस थकान को कम करने के लिए हमारे को क्या है, जब हम इस थकान को कम करते हैं तो हम कार्य में हम क्या है पुनः हमारा मन लगा पाते हैं। देखिए, थकान की अनुभूति क्या है? जिसके कारण आपकी इच्छा काम करने को रोक देने की होती है, वही क्या कहलाता है? आपके लिए थकान कहलाता है। अगर परिभाषा आती है क्या समझते हो? तो क्या है, एक थकावट की अनुभूति जिसके कारण अपनी इच्छा क्या है, हमारी इच्छा क्या है काम को रोक देने की होती है, वही हमारे लिए क्या कहलाता है? थकान कहलाता है। अब थकान दो तरह की हो सकती है, शारीरिक थकान और मनोवैज्ञानिक थकान। देखिए, शारीरिक थकान तो क्या है, हम किसी काम को कर रहे हैं और उससे हमारा शरीर क्या है अब थक गया है और हमने थोड़ा विश्राम कर लिया तो हम उस कार्य को दोबारा कर पाते हैं। जैसे क्या है, ये थकान कैसे हो सकती है? झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाना, दौड़ना, चलना आदि को हम जब लगातार जो काम कर रहे हैं उसके बाद में हमें ये थकान हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की हम क्या कर लेते हैं, हमारी पूरी ऊर्जा उस काम को करने में खर्च कर देते हैं। तो इस रूप में हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम जब किसी काम को करते रहते हैं, लगातार करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में क्या है, कुछ पदार्थ ऐसे बनते हैं जो हमारी मांसपेशियों को थकान की अनुभूति देते हैं। ये पदार्थ कौन से हो सकते हैं? जैसे क्या है, लैक्टिक अम्ल है, ये क्या है हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिससे क्या है हम उस कार्य को करने के प्रति क्या हो जाते हैं, थकान महसूस करते हैं। जैसे ही हम विश्राम कर लेते हैं तो ये लैक्टिक अम्ल क्या है आपके मांसपेशियों से कम होता जाता है और उन्हें पुनः ऑक्सीजन की प्राप्ति हो जाती है। तो हम थकान क्या है विश्राम कर कर दूर कर सकते हैं। तो मांसपेशियों से ये पदार्थ जब निकल जाते हैं तो हमें क्या हो जाती है, आराम की अनुभूति भी होती है। तो जब आपके क्वेश्चन आए कि शारीरिक थकान से आप क्या समझते हो, तो जब हमारे शरीर की हम समस्त ऊर्जा लगा देते हैं और हम उस कार्य को क्या है कार्य करने की हमारी अनुभूति खत्म हो जाती है, क्या कहते हैं हम? शारीरिक थकान कहते हैं। मनोवैज्ञानिक थकान क्या है? शारीरिक थकान तो हमें शरीर की थकान हो रही है, मनोवैज्ञानिक थकान हमें मानसिक थकान हो रही है। जब हम किसी काम को लगातार करते रहते हैं तो हमें क्या होता रहता है, हमें बेचैनी होती है या हम नीरसता आ जाती है या कार्य करने का हमें मन नहीं होता है। तो इस रूप में भी हम क्या है मानसिक रूप से थक जाते हैं, जिससे हम बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं और इससे हमें क्या है शारीरिक कष्ट भी होता है और काम बंद करने की हमें इच्छा होती है। देखिए, शारीरिक थकान के क्या है दो कारण हो सकते हैं, या तो हम उस कार्य के प्रति हमारी कोई आशा नहीं है उस काम को पूरा करने की, तो हम निराशाजनक जो हमें थकान होती है वह भी क्या है हमारे लिए मनोवैज्ञानिक थकान है कि हम कोई काम में हमारी इच्छा नहीं है, या फिर उस कार्य को हम लगातार करते रहने से हमें क्या हुआ है उबाऊपन, हाँ के कारण भी क्या है हमें मनोवैज्ञानिक या मानसिक थकान हो जाती है। तो मनोवैज्ञानिक थकान क्या है, आपके शारीरिक थकान
के महसूस नहीं होती है, लेकिन हमारे को क्या है उस कार्य के प्रति असंतोष या बेचैन की भावना होती है। तो मनोवैज्ञानिक थकान क्या हो गई आप रूप में, यह शारीरिक थकान ना होकर हमें असंतोषजनक कार्य या फिर वातावरण की वजह से हमारे लिए उत्पन्न होती है। अब जो थकान है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए बीच बीच में आप क्या कर लीजिए, आराम कर लीजिए। जो भारी काम है उनको क्या है आप बाद में करिए, जो हल्के काम है उनको हम पहले कर लें, यानी कि बारी बारी से हल्के व भारी कार्य भी हम कर सकते हैं, या बीच बीच में हम आराम कर लें वो है भी हम कर सकते हैं। श्रम बचाव उपकरण करने से हमें समय और श्रम दोनों की हमारे लिए बचाव होगा, तो उनका प्रयोग भी हम कर सकते हैं। और सही लें, आवंटन कर लें, जैसे कि हमने देखा था कि हम कार्य को क्या है व्यवस्थित कर लें और सही समय पर हम उसको नियोजित कर लेंगे, तो भी हमें क्या है शारीरिक और मानसिक थकान नहीं होगी। काम को हम कैसा बनाएं, हमारे लिए इंटरेस्टिंग बनाएं या रुचिपूर्ण बनाने से भी हम काम में क्या है जल्दी थकेंगे नहीं। अकेले ना रहकर हम कैसे काम करें, समूह में कार्य करने से भी हमें शारीरिक और मानसिक थकान से हम बच पाएंगे। कार्य को क्या है, हमारा जो कार्य स्थल है उसको सही बनाएं, जैसे हमने अभी देखा था कि कार्य सरलीकरण का एक आपके सिद्धांत था कि कार्य का जो आपके वातावरण वैसे कैसा हो आकर्षक होगा, तो आपके कार्य करने में आपका मन भी लगेगा। और सही उपकरण का प्रयोग करें। कार्य की क्या है कुशलता को बढ़ाएं, कि कार्य को आप क्या है कुशलता पूर्वक कर पाए, तो जिसमें लगने वाला समय वह भी कम हो रहा है और कार्य में आपकी रुचि भी आ रही है। वातावरण कैसा बनाएं, मानसिक तनाव को क्या करें कम करें, काम को क्या है आप मन लगाकर करें और स्ट्रेसफुल होकर ना करें। कार्य करने वाली की क्या करनी चाहिए, तारीफ करें, जो भी कार्य कर रहा है उसको क्या मिलना चाहिए, अप्रिशिएशन मिलना चाहिए, उसको तारीफ मिलनी चाहिए कि आपने ये कार्य किया है, तो वह क्या है कार्य के प्रति क्या है उसको आपके निराशा भी नहीं होगी, कार्य करने का उस व्यक्ति का मन भी करेगा। और साथ ही साथ क्या है अच्छे जो कार्य कर रहे हैं उनको क्या किया जाना चाहिए, पुरस्कृत और प्रोत्साहित भी हमें करना चाहिए। तो यह हमने देखे कि हम थकान को कैसे दूर कर सकते हैं, कि इन इन माध्यमों से हम थकान को दूर कर सकते हैं और काम करने को हम रुचिकर भी बना पाएंगे। तो आज के हमने चैप्टर के अंदर हमने देखा कि आपके समय नियोजन क्या है, आपके साथ ही साथ आप कार्य को कैसे व्यवस्थित कर सकते हो, कार्य को किस रूप में आप सरल बना सकते, थकान क्या होती है और थकान को दूर करने के उपाय भी हमने देखे। तो आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अगले अध्याय में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।